आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर जो भाजक है यानी b है, b का वैल्यू यहाँ पर 6 है। भाजक यानी b, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R और R जो होता है B से छोटा होता है और या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ पर a बराबर b का मान यहाँ पर 6 है तो लिखेंगे 6q प्लस में r। अब यहाँ पर भाजक हमारा 6 है तो शेषफल क्या आएगा? अगर हम 6 से किसी भी अगर संख्या में अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 6 से कम आएगा, या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। शेषफल आने की जो संभावना है 0 से लेकर 5 तक होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर r के संभावित मान, मतलब शेष आने का संभावित मान या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर 0, अगर हम यहाँ पर r का मान 0 ले लेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पर a बराबर 6q प्लस में 0, r का मान हमने यहाँ पर 0 ले लिया तो ये हो गया a बराबर 6q। अब यहाँ लिखेंगे 6q के लिए हम लिख लेंगे 2 × 3q। चूंकि अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 1 2 आ जाए तो क्या होता है? वो सम संख्या होता है। तो लिखेंगे कि सम संख्या, यह जो 6q है यह सम संख्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी सम संख्या है, जैसे 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने में 5। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 18 है तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 गुने में 9। यानी कोई भी अगर सम संख्या होगा तो उसके गुणनखंड में 1 2 अवश्य होगा। मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 1 2 आ जाए तो वह सम संख्या होगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि r बराबर 1, तो r का मान अगर हम 1 लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? a बराबर 6q और प्लस में r के जगह पर क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 6 में तो कॉमन है 2, लेकिन यहाँ पर 1 में नहीं है, तो ये होगा विषम संख्या। तो लिखेंगे इसे कि विषम संख्या। और फिर यहाँ पर r का मान हम 2 रखेंगे बारी बारी से। पहले हमने 0 रखा, फिर 1 2 3 4 और 5 रखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम यदि r बराबर 2, तो a बराबर क्या होगा? 6q प्लस में 2। फिर यहाँ पर हम अगर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, तो लिख देंगे यहाँ पर 3q और यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर गुना करने पर यही नंबर आ जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2। चूंकि यहाँ पर 2 कॉमन आ गया
तो लिखेंगे कि यह क्या है, सम संख्या है। अब r का मान हम लेंगे 3, लिखेंगे यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या होगा यहाँ पर 6 प्लस में 3। तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, 6 में तो है लेकिन 3 में यहाँ पर नहीं है, तो लिखेंगे कि यह विषम संख्या है। फिर लिखेंगे यदि r बराबर 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस में 4। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। तो चूंकि यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो यह एक सम संख्या है, तो लिखेंगे सम संख्या। अब फिर लेंगे यहाँ पर लिखेंगे यदि r बराबर 5 तो हमारा a बराबर क्या होगा 6 प्लस में 5। तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, 6 में है 5 में नहीं है, तो ये क्या हो गया विषम संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए 6 प्लस 1 विषम संख्या, फिर यहाँ पर 6 प्लस 3 विषम संख्या, और फिर यहाँ पर 6 प्लस 5 विषम संख्या। मतलब विषम पूर्णांक जो है 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का है। हमें यही यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः कोई भी विषम पूर्णांक कोई भी, यहाँ धनात्मक लिख देंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। प्रमाणित।